हेलो, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन खत्म कर दिया और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, अल्कोहल एंड फिनॉल। सो गाइस, जैसा मैं पहले भी बता दिया, मैं टारगेट कर रहा हूँ क्या 90% इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आएंगे सो तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, राइट? सो हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल एंड फिनॉल की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली डूड होता क्या है, कुछ नहीं होता। क्या करोगे यहाँ पे, ब्रेक प्लस पैच, यही होता है केमिकल रिएक्शन। खत्म हो गया केमिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल। कुछ नहीं करना यार। ब्रेक का मतलब क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूटेगा, और पैच का मतलब क्या हो गया, नए बॉन्ड बनेंगे। तो जो बॉन्ड बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। सो केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं होता। ब्रेकअप एंड पैचअप, बॉन्ड टूटना एंड बॉन्ड का बनना, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, यही होता है क्या, ब्रेक एंड पैच, राइट? तो मुझे किसका पढ़ना है, अल्कोहल का पढ़ना है, ठीक है ना? सो देखो यहाँ पे कि जो अल्कोहल होता है और वर्साटाइल इन नेचर होता है। अल्कोहल और वर्साटाइल, वर्साटाइल का मतलब क्या हो गया, वर्साटाइल होगा। वर्साटाइल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अल्कोहल होगा एक्ट्स बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो अल्कोहल होगा वो दोनों के जैसा काम करेगा, एक्ट्स बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के भी जैसा काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं ना यार बहुत ही वर्साटाइल है। तो अल्कोहल भी वर्साटाइल है, दोनों के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड मैंने बताया कि पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले वो अपना ब्रेकअप करेगा एंड देन फिर क्या करेगा, पैचअप करेगा। कैसे करेगा जरा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे हमने लिखा क्या, C2H5OH, ठीक है, ऐसा लिखना है अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा, बॉन्ड का जो ब्रेक होगा, ये दो टाइप से हो सकता है। अगर यहां से ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा कब, जब ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल व्हेन OH बॉन्ड है ना इस ब्रेक। कब ब्रेक करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा जरा देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा क्या, C2H5OH, बात समझ में आ रही है, ये लिखा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया है ना, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा बताओ, लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, या तो नेगेटिव चार्ज होगा नहीं तो लोन पेयर होगा। तो ये जो इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। लेना देना तो लगा रहता है ना। ठीक है, तो ये लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा C2H5, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया कार्बन। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये H है, कौन सा, ये वाला H। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां से खींचना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो ये यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -H+ आयन हो गया, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो गया ना,
कब? जब अल्कोहल बिहेव करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ये कैसा बिहेव करेगा? NU लिख दिया मैंने, NU का मतलब समझ जाओगे ना, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, तो वहां पे कैसे होगा जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल कब? जब व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रेक, जब वो टूटेगा तब करेगा, ठीक है। कौन बार करेगा? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर है बच्चे? अब जरा देखो यहाँ पे, है ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5OH ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे H प्लस आयन आया, प्रोटोनेट करवा दो इसको। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसको दे देगा अपना H प्लस आयन, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? C2H5OH2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा बताओ? कार्बन से खींचेगा ना, इधर से खींचेगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, ये हो गया CH2 अपना, और ये हो गया तुम्हारा क्या? CH3 मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या करेगा बताओ? यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे मान लो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इधर प्रोडक्ट कैसा? ये H2O बाहर आ जाएगा, और अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये रिएक्शन, ये प्रूफ हो गया ना कि जो अल्कोहल है वो कैसा, दोनों के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल, है ना, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो इसको एक्सप्लेन करो या कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म लिख करके दिखाओ। तो ये कब हो गया? जब वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और ये क्या होगा? जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? क्लीवेज ऑफ क्या? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब OH बॉन्ड को हम लोग क्या करवाएंगे? ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। कब? जब अल्कोहल एक्ट्स होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहला जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में मुझे पढ़ना है वो किसके बारे में? एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ो, ठीक है ना। अब जरा देखो, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों भाई? ये देखो अल्कोहल है, तो जब ये एसिडिक नेचर का होगा तो ये क्या बनाएगा बता? RO माइनस और H प्लस आयन बनाएगा, हाँ या ना बोलो। एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन को देता है वही एसिड होता है ना। तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? H प्लस आयन देगा तो ये RO माइनस बनेगा। इसको तुम क्या बोलोगे? एल्कोक्साइड आयन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? एल्कोक्साइड आयन। सो अल्कोहल अगर एसिडिक नेचर का है तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? क्या बना देगा? सॉल्ट बनाएगा ना, सॉल्ट बना लेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि CH3OH को मैं लिखूं यहाँ पे, तो ये एसिडिक नेचर का तो क्या देगा? H प्लस आयन देगा ना, तो CH3O माइनस, और ये क्या बन जाएगा? H प्लस आयन। इसको क्या बोलोगे? दिस इज द मिथॉक्साइड आयन। ये क्या होगा अपना? मिथॉक्साइड आयन। अगर मैं C2H5OH ले लू यहाँ पे, तो ये ब्रेक होके क्या बना देगा? C2H5O माइनस प्लस H प्लस आयन बनाएगा, हाँ या ना। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे क्या? इथॉक्साइड आयन बोलोगे, ठीक है ना। सो अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट, देन इट रिएक्ट्स विद बेस और अ मेटल, फॉर्म क्या करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये आया, राइट द टू रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, तो क्या करोगे आप? बेस के साथ रिएक्शन करके दिखा देना। क्या बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? C2H5 ले लिया या CH3OH ले लिया, तो CH3OH इसका रिएक्शन में करवा दूं NaOH के साथ, तो ये तुम्हारा क्या? एसिड हो गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। एसिड बेस सॉल्ट बना लेगा प्लस वाटर, तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ? यहां से OH और H निकलेगा, H2O बनाएगा, और ये बचेगा अपना क्या? CH3ONa बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी? देखो H2O बना लेगा। अगर मैं यहाँ पे C2H5OH ले लूं, ठीक है, प्लस क्या ले लूं यहाँ पे? NaOH ले लूं, तो ये क्या बना देगा? C2H5ONa बनाएगा,
प्लस वाटर रिलीज होगी यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दो C2H5OH, तो मेटल भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है क्या, तो अगर कहता है एसिड में अगर तुम किसी मेटल को डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो एल्कोक्साइड तो सेम बनाएगा, क्या बनाएगा ये C2H5ONA बना देगा, प्लस यहां से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मिटा तो इसको। तो सिंपल क्या याद रखोगे कि अल्कोहल भाई एक एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और ये बेस और मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, CHOH, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, अब इसका क्या करवाओगे, बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बना देगा ये बताओ, CH, ये क्या हो गया O, यहाँ पे पहले से डालोगे CH3, ये भी CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Na, क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ, सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड हो जाएगा ये, क्लियर है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर तुम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हो, दिस इज OH, राइट, CH3, मान लो कि अब मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दूं, कोई प्रॉब्लम है तुमको, नहीं ना, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दूं, एल्यूमिनियम भी क्या एक मेटल होता है, ओके, और मेटल ऑलवेज क्या होता है, बेसिक इन नेचर, तो यहां से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जरा देखो, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ये 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गए, और यहाँ पे CH3 हो गए, ठीक है, और इसको ऐसे लिख करके यहाँ पे एल्यूमिनियम लगाओगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो ये इसका वैलेंसी इस पे आ गया, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ओके, टर्ट नाम होगा इसका, टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो 3 मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल लिख दिया, फिर ये कार्बन है तो कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से करके और यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दूंगी, एल्यूमिनियम क्या हो गया, टर्ट ब्यूटॉक्साइड बन गया। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दूं तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बन जाएगा, नहीं, ये सब फेमस रिएक्शन है, CHOH लगा दो यहाँ पे, इधर मैं CH3 लगा दूं, और यहाँ पे किससे रिएक्शन करा दो आप, एल्यूमिनियम के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये इतना बचेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या करवाओगे CH3, और ये हो जाएगा O, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो थ्राइस, और ये हो गया एल्यूमिनियम, नाम क्या होगा बोलो इसका, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये नाम हो गया इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप इसका, ओके। अपनी चलो जी, अब हम लोग देखते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक, इतना तो पता चल गया कि अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब, तुम्हें 4-5 अल्कोहल दिया हुआ है और पूछेगा इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, बात समझ में आ रही, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर एक्सप्लेन करो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, तो पूरी वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ROH, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा भाई, RO माइनस, और ये बना देगा क्या H प्लस है, ठीक है। तो अल्कोहल कितना ज्यादा एसिडिक है जस्ट डिपेंड करेगा क्या, इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एवरी एसिड गिव H प्लस आयन विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 एनायन, H प्लस आयन देगा सारे एसिड, तो एक बनेगा, एक एनायन बनेगा, तो उसकी क्या करोगे, स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, है ना, ये बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं एसिड कौन जो H प्लस आयन देता है, ठीक है, तो जो आसानी से H प्लस आयन देगा, जो इजीली H प्लस आयन देगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। जरा देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे समझो कि ये ROH है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पैचअप है, पैचअप तो सारे लोग समझते हो ना,
नहीं समझते? सारे समझते हो। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों क्या बताओ पैचअप में है, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे H प्लस आयन देता है, मतलब H प्लस आयन क्या O माइनस से बाहर जा रहा है, इसका मतलब O और H के बीच में क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप पैचअप समझते हो? तो ये तुम्हारा क्या होगा, ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप कब होगा, ब्रेकअप होने के बाद देखो ये बच रहा है और ये बच रहा है, क्लियर है। अगर ब्रेकअप होने के बाद अगर ये स्टेबल है, अगर RO माइनस ब्रेकअप पार्टी करता है, ब्रेकअप पार्टी समझते हो ना कि ब्रेकअप होने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को, आजकल तो ब्रेकअप पार्टी चलती है। तो H प्लस आयन और O माइनस का ब्रेकअप हो रहा है और RO माइनस ब्रेकअप पार्टी कर रहा है यार, रेस्टोरेंट में बाहर में बैठ के मस्त रेड बुल पी रहा है वो, ठीक है। मतलब ब्रेकअप का कोई फर्क नहीं पड़ा, चल रही चल रहा साइड में हो जाए, ढूंढ ले अपने आशिक दूजा हरा गहरा नत्थु खेरा, मालूम है ना। इसका मतलब क्या, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, H प्लस आयन के जाने का इसको गम नहीं है, मतलब ये बंदा क्या स्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? जब ये बंदा स्टेबल है मतलब क्या, ये बॉन्ड ब्रेकेबल है, आसानी से ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जब आसानी से ब्रेक कर देगा तभी तो H प्लस आयन बनेगा मेरे भाई, समझ में आ रही क्या। मैं कहना क्या, मैं कोई गाना वाना नहीं गा रहा इधर कि चल रही चल रहा साइड में हो जाए, मैं समझा रहा हूं कि अगर कोई डिसोसिएशन कब फेवरेबल होगी, जब एक के जाने के बाद दूसरा अपने आप को स्टेबल कर ले तभी वो डिसोसिएशन फेवर करेगी, अदरवाइज डिसोसिएशन फेवर नहीं करेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, फील करो, इमेजिन करो कि मैं और तू, ठीक, अगर दोनों में ब्रेकअप हो गया तो एक अपने आप को स्टेबल कर लेना, अगर वो मैगी खा के मर गया तो फिर बोलो इमोशनल हो जाएगा ना बंदा, जाएगा नहीं, ब्रेकअप होगी नहीं वहां पे। तो H प्लस आयन निकलने के बाद अगर RO माइनस हाईली अनस्टेबल हो गया तो H प्लस आयन नहीं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर हो रही है? तो H प्लस आयन तभी जाएगा जब RO माइनस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बोलो। तो यहां पे अगर चेक करना है मुझे कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो चुपचाप से आंखों बंद करके क्या चेक कर लोगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लोगे, ठीक। जितना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा इसका मतलब उतनी आसानी से H प्लस आयन चला जाएगा, क्योंकि ये बंदा चिल्ल मार रहा होगा। H प्लस आयन क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिल्ल मारेगा आराम से, बुल पिएगा अपना, रेड बुल पारेगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब जैसे देखो फटाफट, आई होप की समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल ले लूं, CH3OH मैंने ले लिया, इसका डिसोसिएशन करा दो, CH3O माइनस, और ये क्या गया, H प्लस आयन गया। फिर मैं यहाँ पे ले लूं क्या, CH3 CH2OH ले लूं, ठीक है। ये क्या बना देगा, CH3 CH2O माइनस बना दिया, और ये क्या हो गया, H प्लस आयन हो गया। उसके बाद मैं ये ले लिया CH3 CH2 CH2OH ले लिया। देखो प्रोपेनॉल, मतलब वैसे एक एक कार्बन तुम क्या बढ़ाते जाओगे, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओगे, ठीक है। कभी नहीं भूलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गया, कभी एसिडिटी भूलोगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स हो गया, सारे डिसोसिएट हो रहे। वैसे मैं एक कार्बन और बढ़ा दूं ब्यूटेनॉल, एक कार्बन और बढ़ा दूं पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। तो अभी जो मैंने बोला था कि सारे एसिड क्या डिसोसिएट हो रहा है और एक एनायन फॉर्म हो रहा है, एनायन का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पे चुपचाप से जो ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो आसानी से H प्लस आयन को लूज कर दिया होगा, है ना, मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही ना। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूं, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करूं, तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को ऑलवेज कम करना, किसी भी आयंस को स्टेबल कराना है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उस चार्ज को कम करना ही क्या होता है, स्टेबल करना होता है। मेरे माथे पे 10 लाख का लोन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं -10 लाख नेगेटिव में हूं ना, ठीक है। तो अगर मेरे माथे पे 10 लाख का लोन है तो क्या मैं चिल्ल मारूंगा, नहीं ना। हमारी कोशिश क्या होगी, उस 10 लाख के कर्ज को मैं जल्दी से अपने माथे से हटा दूं, मतलब लोन चुकता कर दूं, तो स्टेबल हो जाऊंगा। या फिर मान लो कि मेरे पास पैसे की कमी है, बिल्कुल बैंकरप्ट हूं, बैंकरप्ट, ठीक है। तो उस कंडीशंस में भी क्या होगी, मैं स्टेबल नहीं हूं, क्लियर है ना। तो किसी भी हाल में जो चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो स्टेबल नहीं करेगा। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, चार्ज को कम करना। तो यहाँ पे बस देखना है कि किस वाले केस में नेगेटिव केस ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज जहां पे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो जरा देखो यहाँ पे,
ऑक्सीजन के माथे पे नेगेटिव चार्ज बैठा है, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये यहां से क्या कर रहा होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी होती जाती है, जब वो फैल जाएगा ऐसे, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां पे होगी, नेगेटिव चार्ज सब पे है, बट ज्यादा कहां पे है, इस वाले केस में ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। हाँ जी ना जी बोलो, ये लेस स्टेबल हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, मोर स्टेबल होएगा। अरे होएगा नहीं होएगा, होएगा ना ये मोर स्टेबल। ये भी ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। वैसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, मतलब क्या, कर्स जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या, ये इसकी अपेक्षा आसानी से H+ आयन को जाने देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप ऐसे आ रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एसिडिटी है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या हो जाएगा कि ऐसे अगर यहाँ पे दिख रहे हो, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो रहा है बच्चे, घट रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या घट रहा है, तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन घटेगी, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, बोलोगे यस, बिकॉज मिथॉक्साइड आयन, दिस वन इज द मिथॉक्साइड आयन, इज अ मोर स्टेबल। तो सिंपली यहाँ पे देखो, एक मैं स्टेटमेंट भी डाल देता हूं कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर स्टेबल, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। या उसी को यूज क्या कर सकता है, इथेनॉल और मिथेनॉल के टर्म में यूज कर सकते हैं। तो रीजन सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चे, बिकॉज मिथॉक्साइड आयन क्या हो जाएगी, इज मोर स्टेबल देन, पूरा नोट्स लिख रहा हूं, देन इथॉक्साइड आयन, राइट। ड्यू टू रीजन क्या हो जाएगा, तो सिंपल लिखोगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से मिथॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इथॉक्साइड आयन की कम होगी, दैट्स व्हाई मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, या मिथेनॉल मोर एसिडिक। तो रीजनिंग क्वेश्चन यहां से ऐसे राइज होता है कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक, या ऐसे पूछ देगा कि इथाइल अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल, यस, बिकॉज इथॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन मिथॉक्साइड आयन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो आएगा तो लिख लोगे, छोड़ोगे तो नहीं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल की एसिडिटी, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। वाटर जो होता है ना, मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, H2O इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ओके, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट CH3OH। मिथाइल अल्कोहल को छोड़ करके वाटर क्या होता है, सारे अल्कोहल से एसिडिक होता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर जैसे मैं ऑर्डर लिख दूं तो CH3OH ज्यादा एसिडिक होगा, देन वाटर होगा, देन फिर क्या होगा, C2H5OH होगा, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। क्लियर है ना। अब जरा देखो, एक मैंने यहां पे लिख लिया, दिस इज RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा, RCH2O माइनस, और क्या देगा, H+ आयन देगा, ठीक है। दूसरा CHOH, हियर RR, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी टूट करके क्या बनाएगा, एक एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। मैं जनरल लिख रहा हूं, यहाँ पे जनरल लिख रहा हूं, H+ आयन। एंड टर्शियरी अल्कोहल अगर लेते हो COH, सो अगेन दिस इज 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करवा दोगे, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी क्या करेगा बताओ,
H प्लस आयन यूज करके एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, ये जो एनायन फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है नहीं होता? जी बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना? होता है। यहाँ पे देखो एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से देखो ये क्या हो रहा है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो इस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली इससे ज्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पे देखो तीन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनर है, तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि टर्शियरी अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। क्या याद रखोगे कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, देन एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है ना? सो प्राइमरी अल्कोहल की यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिटी घट रही है, अगेन घट रही है, बिकॉज स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? एनायन की घट रही है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही ना? तो एसिडिक ऑर्डर में यहाँ पे हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होती है एसिडिटी, फिर होता है 2 डिग्री अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, और फिर किसका होता है? 3 डिग्री अल्कोहल का होता है। तो ये ऑर्डर तुम बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3 CH2OH, ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। CHOH यहाँ पे मैं ले लू CH3 और ये CH3, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। CH3 हियर CH3 और यहाँ पे लिख दूं OH, तो ये क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन की मैं बात करूं बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे राइज कर दे कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ऑफ कोर्स, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे कि एनायन फॉर्म बाय एल्कोक्साइड आयन फॉर्म बाय प्राइमरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन द एल्कोक्साइड आयन फॉर्म बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बताओ? कि प्राइमरी अल्कोहल लिख देता हूं, यहाँ पे नोट बना लेना कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 degree and 3 degree alcohol, right? Because the alkoxide ion formed by 1 degree alcohol is more stable than 2 degree and 3 डिग्री अल्कोहल। रीजन तो तुम लोगों को मालूम ही होगा, क्या? प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है? तो ये जो एनायन फॉर्म करेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और ये जो एनायन फॉर्म करेगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बोलो, क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आएगा? मतलब इस यहाँ पे क्या होगी कि एसिडिटी क्या होगी? बोलो, बढ़ेगी, है ना? इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी क्या होगी? बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगी तभी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो चुपचाप से क्या करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ इधर उधर नहीं हट रहा हूँ, ओनली मैं अल्कोहल एंड फिनॉल का डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल? मैं बोर्ड एग्जामिनेशन को, इसलिए मैं ये सारा थ्योरी लिख रहा हूँ कि अगर रीजनिंग क्वेश्चन अराइज होता है तो आप अच्छे से लिख सकोगे, और ये बिल्कुल अपना लैंग्वेज है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में तुम इसको लर्न भी कर सकते हो, और इवन एक बार समझ में आ गया तो आप क्या करोगे? खुद स्टेटमेंट बना लोगे। समझ में आ रही ना? एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, बट मैं यहाँ पे अपने आप को डायरेक्ट कर रहा हूँ किसके ऊपर? फोकस करो अल्कोहल एंड फिनॉल के ऊपर, राइट? सो अब मैं इसको मिटाऊं तो क्लियर हो गया, अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? हो जाएगी प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक? माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बताओ?
एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे याद रखना कि जो प्लस आई होता है और प्लस एम इफेक्ट होता है बच्चे, वो एसिडिटी का क्या होता है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर प्लस आई और प्लस एम बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मीन्स प्लस आई, अगर प्लस आई एंड प्लस एम क्या होगा? बढ़ेगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? एसिडिटी घट जाएगी। और माइनस आई एंड माइनस एम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? एसिडिटी की। कि जितनी ज्यादा बढ़ेगी एसिडिटी क्या होगी? माइनस आई एंड माइनस एम अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, है ना? कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखोगे तो फटाफट हो जाएगा कि प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बट अगर माइनस आई, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक हमने लिया CH3OH, ठीक है, तो ये टूट करके क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये CH3O-, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख लिया NO2CH2OH लिख लिया बच्चे, लाइक दिस। तो ये क्या बनेगा? NO2CH2O- है, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, और यहां से NO2 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली टेंडेंसी होती है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से नेगेटिव चार्ज क्या होगी बताओ? कम होगा। पहले ज्यादा नेगेटिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज का कम होना ही स्टेबिलिटी होती है। तो जब ये खींचेगा तो माइनस चार्ज घटेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ये तुम कह सकते हो कि ये मोर स्टेबल होगा। बोलो, जब मोर स्टेबल है इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, इसकी डिसोसिएशन फेवर करेगी, मतलब ये H+ आयन को इसके कंपैरिजन में इजीली रिलीज करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। क्लियर है ना? तो यहां से दिख रहा है कि अगर माइनस आई इफेक्ट आ गया तो क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, कि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? जैसे मान लो कि हमने एक ले लिया CH3CH2OH ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ले लू CH2OH ले लिया, फिर मैं यहाँ पे ले लू CH, दो क्लोरीन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, CH2OH, और फिर यहाँ पे मैं ले लू CH2OH ले लू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन क्लोरीन लगा दूं तो क्लोरीन कैसा होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना, खींचने वाला होता है। इसका मतलब क्या? ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसमें 2 क्लोरीन खींचने वाला है, इधर इसमें 3 खींचने वाला है, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो बस क्या करोगे? चेक कर लोगे कि अगर कहीं पे माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वर्सेस फिनॉल, है ना? हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें? एल्कोहल एंड फिनॉल में। तो जरा देखो कि एल्कोहल क्या था? एसिडिक नेचर का था, तो ये क्या बनाया था बताओ? RO- और H+ आयन। हाँ जी ना जी, इसको हमने क्या बोला था? एल्कोक्साइड आयन बोला था। ठीक है बच्चे, एल्कोक्साइड आयन। एंड फिनॉल अगर एसिडिक नेचर का होगा तो वो भी क्या करेगा बताओ? H+ आयन लूज करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। फिनॉल है ये क्या बना देगा बताओ? O- और ये क्या जाएगा बताओ? H+ आयन निकालेगा। इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल है ये। दिस इज द फिनॉल, ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। सो दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलोगे? ये फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिनॉल एंड अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, है ना, तुम कुछ भी बोलोगे, वटेवर अल्कोहल हो या फिनॉल हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या बोला कि H+ आयन लूज होने के बाद जो भी एनायन फॉर्म हो रहा है उसकी हम लोग क्या करेंगे? स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो RO- में जरा देखो, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बिल्कुल पड़ा हुआ है, लोकलाइज है। दूसरे में ये क्या कर रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। ओ के ओ ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है ना।
क्योंकि देखो ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, इसको दे रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या और बढ़ेगा, ठीक है। और फिनॉक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो फिनॉक्साइड आयन में देखो इसमें रेजोनेंस होगा, क्या होगा यहाँ पे रेजोनेंस, देखो ओ नेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई होप कि तुम लोगों को बनाने आता होगा, नहीं भी आता जिन बच्चों को तो प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। देखो यहाँ पे अब ऑक्सीजन हो जाएगा, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए थे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज खत्म, अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया तो इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज और दो जैसा चार्ज सेम रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये उठ करके यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये कैसा बनेगा, ओ डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये जैसा वैसा रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उठ के आएगा और ये यहाँ पे हो गया, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, ऑक्सीजन, ये, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज है ना। और चार्ज का जब डीलोकलाइजेशन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। चार्ज का डीलोकलाइजेशन समझते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक बंदे के ऊपर -10 लाख का कर्ज है, माइनस लगा दिया मतलब क्या, लोन हो गया, कर्जा हो गया, ये बंदा क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। अब उसी कर्ज को मैं इसको 10 लोगों में क्या करूं, डिवाइड कर दूं, कितने में, 10 लोगों के बीच में डिवाइड कर दूं, इसी कर्जा को, इसी लोन को क्या करूं 10 लोगों के बीच में माथे में बांट दूं, तो कितने पड़ेंगे बताओ, 1-1 लाख सबके ऊपर हो जाएगा ना। मैं बोलूं भाई ये 10 लोग मिलकर के इसका 10 लाख वाला कर्ज चुकता करेगा, तो अभी इसके ऊपर क्या था 10, अब जब वो 10 लोगों के बीच में बढ़ गया तो सबके माथे के ऊपर कितना हो गया, 1-1 लाख का कर्ज हो गया ना। तो बताओ चार्ज कम हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, पहले एक के माथे पे 10, अब क्या हो गया 1-1 हो गया, तो चार्ज का यहाँ पे क्या हो गया, देखो डिस्पर्सन हो गया, चार्ज कम हो गया लोगों के ऊपर, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मैं समझा पा रहा हूं, समझ में आ रहा है। एक मेरे ऊपर 10 लाख, अब कोई ऐसा भला मानुस आता है और उस 10 वो है ना, मान लो कि 5 या 6 लोगों में बांट दिया कि भाई तुम लोग इतना इतना, तो हमारे माथे पर से क्या हो गया, कर्ज कम हुआ ही नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई। तो रेजोनेंस में वही होता है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -4 लोकलाइज्ड है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और रेजोनेंस में क्या हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन पे था, अब कार्बन पे आ गया, फिर दूसरे कार्बन पे आ रहा है, फिर तीसरे कार्बन पे आ रहा है, मतलब ये क्या 4-5 एटम के बीच में वो नेगेटिव चार्ज बट गया, तो जो नेट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी यहाँ पे कम होगी नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर गया ना वो, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो रेजोनेंस में क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, चार्ज वहां पे सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। एक के ऊपर चार्ज है, फिर 10 लोगों के ऊपर में वो चार्ज डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली एक के ऊपर क्या हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या हो जाएगा बताओ, मोर स्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, लेस स्टेबल, और ये हो गया मोर स्टेबल। जब ये मोर स्टेबल है तो इसकी आयोनाइजेशन फेवर करेगी नहीं करेगी, करेगी, ऑब्वियसली करेगी। ये H+ आयन को क्या करेगा, छोड़ देगा और ये चिल मारेगा। ये लेस स्टेबल है, मतलब H+ आयन अगर चला गया तो ये बंदा परेशान हो जाएगा, मतलब H+ आयन को ये आसानी से जाने नहीं देगा अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो। सो क्लियर हो गया ना कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं यहां पे, फिनॉल, फिनॉल देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक किससे, देन अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा भाई, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, is more stable than alkoxide ion, alkoxide ion क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू delocalization of negative charge
in the benzene ring, right, through resonance, right, hence its ionization is favored. इसकी आयोनाइजेशन क्या होगी बच्चे, फेवर्ड करेगा। क्लियर है ना? आयोनाइजेशन फेवर का मतलब क्या, H प्लस आयन को आसानी से जाने देगा। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई क्वेश्चन से जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट द टू रिएक्शन टू शो द केमिकल एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। क्या क्वेश्चन होगा, राइट टू रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। एंड फिर ये क्वेश्चन होगा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अगर कहता है फिनॉल का दो रिएक्शन शो करो, लिखो जो कि इसके एसिडिक नेचर को शो करता है, तो ऑब्वियसली देखो फिनॉल है, एसिडिक नेचर का है, तो ऑब्वियसली बेस के साथ क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा ना। तो यहाँ पे अगर NaOH डाल दोगे, क्या डाल दोगे, NaOH, तो ये क्या बना लेगा बताओ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ONA, ठीक है, और यहाँ से OH और H बाहर निकल के क्या बना देगा, H2O। तो अगेन इसका नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है, समझ जाओ। दूसरा रिएक्शन अगर मुझे दिखाना है, एक सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, कोई गल नहीं है, Na हो गया, क्या बन जाएगा ये, ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, दिस इज अगेन सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अगर प्रॉपर वीडियो देख रहे हो ना, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। पूरी वीडियो अगर सीक्वेंस में आप अगर देखते हो तो, ठीक है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन क्या पूछा मैंने वो मेंशन कर दिया, और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन होगा, राइट टू रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड ऑल्सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये स्टेटमेंट लिख करके दो रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे, तो सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बढ़ेगा, लंबा बनने वाला है, ठीक है। मिटा दो ना, मिटा दूं, क्लियर है, ठीक। अब देखो प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ये सब क्या कर लोगे ना, कर लोगे। जैसे देखो फिनॉल की मैं बात करूं तो एसिडिक नेचर जैसे जैसे माइनस आई बढ़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चे क्या, फिनॉल ले लिया, ठीक है। एक यहाँ पे मैं ग्रुप लगा दूं क्या, OH, और यहाँ पे NO2 लगा दूं, दिस इज द 2 नाइट्रोफिनॉल। नेम लिखना है तो लिख लेना। फिर यहाँ पे मैं क्या, एक NO2 और बढ़ा दूं, ठीक है, OH, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, NO2, यहाँ पे लिख दिया क्या, NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, एंड तीसरा मैं ले लूं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस वन NO2, here NO2, here NO2, and this is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया ये, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है पिक्रिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो माइनस आई बढ़ रहा है ना, बोलो। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग में बढ़ेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे क्या होगी, बढ़नी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुम ही बता दो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अरे ऑब्वियसली क्या होगा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, यही होगा ना, बोलो कि NO2 क्या, स्ट्रॉन्ग खींचू है, खींचू समझते हो ना, पकड़ के खींच लेता। तो ये NO2 क्या, खींचू है, क्या खींचेगा भाई, अरे क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो मैंने यहां पे ले लिया क्या, OH, ठीक है। यहां पे मैं ले लूं क्या, OCH3, और यहां पे मैं ले लूं क्या, 2 नाइट्रोफिनॉल, दिस वन OH, नीचे लिख लेता ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये जरा देखो डिसोसिएट होकर के क्या बना देगा, ये क्या बनाएगा, O माइनस, और यहां पे अपना लग गया कि OCH3, H प्लस आयन देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 मिथॉक्सीफिनॉल। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथॉक्सीफिनॉल, ठीक। या इसी को क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, सॉरी एनिसोल नहीं कहते, 2 मिथॉक्सीफिनॉल हो गए, ठीक। दूसरा मैं ले लूं 2 नाइट्रोफिनॉल, OH, NO2, तो ये भी डिसोसिएट होकर के क्या बना देगा, बोलो ये क्या बनाएगा,
O माइनस और यहाँ पे NO2 होगा। तो अब कहता है कि दोनों में ज्यादा स्ट्रोंगर कौन सा एसिड होगा, तो जो खींचने वाला ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे जरा दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, मीन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। बट देखो ये क्या एक रिंग है, बेंजीन रिंग है और कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, और ये जो ग्रुप है इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू देखो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन बन रहा है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो ये यहाँ पे क्या रेजोनेंस करेगा, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देखो दे रहा है, यहाँ पे क्या देखो लोन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है बताओ, ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। और NO2 ग्रुप क्या करता है, माइनस एम शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास से नेगेटिव चार्ज क्या होगी, कम होगी, मतलब ये क्या स्टेबल कर रहा है, ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है बताओ, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मोर स्टेबल हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक हो गया। और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये लेस 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 एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो, मैं मिटा देता हूं इसको। तो क्या दिमाग में सेट रखोगे, प्लस आई प्लस एम एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, माइनस आई माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे जरा देखो, मैं यहाँ पे ले लिया OH और यहाँ पे ले लू क्या, NO2, फिर मैं यहाँ पे ले लिया क्या, ले लिया OH, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले लू OH, क्वेश्चन करा रहा हूं, NO2, फिर मैं यहाँ पे ले लू OH 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 और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं पूछू इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो देखो ये NO2 ग्रुप क्या खींचने वाला ग्रुप है, तीनों में खींचेगा, तो ऑब्वियसली इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ चौथे वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, बाकी में क्या खींचने वाला है। क्लियर है मेरे भाई। तो ये तो क्या होगा, चौथा नंबर हमेशा क्या रहेगा, ये लिस्ट पे रहेगा 3 4 1। अब जरा देखो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई एंड ऑल्सो माइनस एम, खींचने वाला है। NO2 ग्रुप क्या होता है कि जो मेटा पोजीशंस पे प्लस एम और माइनस एम ऑपरेट नहीं होता। क्या बोला मैंने कि मेटा पोजीशंस पे प्लस एम और माइनस एम ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि मेटा पोजीशन नॉन कॉन्जुगेटेड होता है, मेटा पोजीशन पे कॉन्जुगेशन नहीं आता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस आई और ये क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। समझ में आ रही ना, ये तो चौथा नंबर पे आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है, इसमें माइनस एम भी और माइनस एम भी है, दोनों में माइनस एम है। और जो माइनस एम होता है वो डोमिनेट करेगा और स्ट्रॉन्गर होगा किससे, माइनस आई से। तो ऑब्वियसली इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, इससे कम होगी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई हो रहा है। अब जरा इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखोगे तो माइनस एम जितना पास है, देखो माइनस एम जो होता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता। तो दोनों में एम एम क्या होगा, सेम होगा, क्या हाँ या ना। अब देखो माइनस आई डिसाइड करेगा, और माइनस आई क्या होता है, जो आई होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस मैटर करता है। तो ये देखो बिल्कुल पास से खींच रहा है और ये बिल्कुल दूर से खींच रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन जाने के बाद जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल किस केस में अच्छे से होगा, इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास से खींच रहा है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए, बट होती किसकी, इसकी। तो इसका इसलिए होता है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, देखो यहाँ पे OH जो है यहाँ पे H बॉन्डिंग बना लेता है, ये किसके साथ में, इसके साथ में। जरा देखो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, ये दिस इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से ये तो देखो ये H प्लस आयन इधर इन्वॉल्व हो गया ना, तो H प्लस आयन रिलीज करने की, लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन सा हो जाएगा बताओ, 3 का, उसके बाद किसका होगा 1 का। इन दोनों में कंपेयर कर रहे थे, इन दोनों का इन दोनों से ज्यादा होगा, इन दोनों में देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, H बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो पहला किसका आ गया, 3rd का, देन 1 का, और फिर किसका आ जाएगा, फिर 2 का, एंड सबसे आ जाएगा लास्ट का। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, इस NO2 के जगह पे मैं OCH3 ग्रुप लगा दूं तो H और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जरा एक क्वेश्चन ये जरा आप करके दिखा दो, यहाँ पे OH लिखा हमने, यहाँ पे लिख दिया क्या, OCH3, राइट। यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, OH इस पोजीशन पे लगा दिया OCH3, यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या लगाया, OH, और इस पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया फिनॉल, ठीक है। अब जरा देखो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस M, ये सिर्फ माइनस आई, क्योंकि M प्लस M हो या माइनस M हो मेटा पोजीशन पे नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। ये क्या करेगा देखो, प्लस M, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एसिडिटी कम हो जाएगी, प्लस M, यहाँ पे माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, 2 का, उसके बाद किसका हो जाएगा, 4 का। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इन दोनों में देने वाला है, प्लस M लग रहा है, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, तो उसके बाद इसका आ गया। इन दोनों में देखोगे, ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा वाले किस वाले केस में हो जाएगा, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये कम, क्योंकि फिर से यहाँ पे बॉन्डिंग लगेगा। यहाँ पे आगे तुम्हारे 3rd, एंड देन सबसे हो गया क्या, लास्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, 1 मोर क्वेश्चन गाइस, टेंशन मत पालना, वीडियो लंबा हो गया, कुछ सीखना है तो लंबा तो देखना ही पड़ेगा ना, वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, फिर भी मैंने ऐसे डिस्कशन थोड़ा बहुत तो कट करा है इसमें, ठीक है, और भी करवाऊंगा। तो जब अपना कॉम्पिटिटिव स्टार्ट होगा वहां पे क्या इन डिटेल बढ़ेंगे, समझ में आ रही ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, हल्के वाला, बिल्कुल बिंदास, OHCH3, ठीक है, हियर। तो एसिडिक नेचर इतना देख लेना, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा रे, नहीं रे बाबा, नहीं छूटेगा। OCH3, हियर CH3 लगा दिया, और ये हो गया फिनॉल। अब जरा देखो, आंख बंद करके बोलोगे सबसे ज्यादा इसका, क्यों, ये सारे देने वाला है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। तो यहाँ पे 1 2 का 4 3 4, तो 4 का क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन किसका हो जाएगा, देखो जरा पे, यहाँ पे होता है प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर कर लेना एक बार, हाइपर कॉन्जुगेशन कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और मेटा पोजीशन पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट बोले तो प्लस M और माइनस M, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ऑपरेटेड बिकॉज मेटा पोजीशन इज नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन नहीं होता, सिर्फ वहां पे प्लस आई और माइनस आई होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यस और नो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक के, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, है ना, क्योंकि ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में है, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, बट प्लस आई इफेक्ट ये साथ में क्या कर रहा है बताओ, प्लस आई भी तो कर रहा है ना, और प्लस आई क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल पास से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस O के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3, एंड लास्ट में आ जाएगा क्या, 1, है ना। तो 1 किस जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे लीस्ट हो जाएगा। सो गाइस दिस इज माय एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या इसका जल्दी से अपलोड करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।